देखिए, पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है, पटना की सड़कों पर भी लगातार जद्दोजहद देखी जा रही है। छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो नज़ारा हुआ पूरे पटना के सड़कों पे, वो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन अब छात्र नेता दिलीप जो है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। पटना डीएम ने बुलाया है, पटना एसपी ने बुलाया है और ये मुलाकातों का जो दौर है वो कल रात से ही शुरू हो गया है। कल रात में भी छात्र नेता दिलीप को बुलाया गया था और कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कल रात की बात को, जब मुलाकात हुई उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कहना है, कल की बात क्या थी, सबसे पहले हम वो सुनवाते हैं। आज शाम हमारी जो वार्ता है पटना के डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ हुई है और जितने भी मुद्दों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं 18 अगस्त से, उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही, 17वीं बीपीएससी, लाइब्रेरियन, बेल्ट्रॉन, सभी मुद्दों पे बातचीत हुई और हमने स्पष्ट कहा है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए और सीडीपी नहीं चाहिए। तो सीडीपी लागू है ही नहीं, वो सिर्फ प्रस्ताव था। हालांकि इसको लेकर बहुत लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा भी है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सीडीपी सिर्फ प्रस्ताव था। जब तक हम लोग सहमत नहीं होंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। और ये बात अभ्यर्थियों को भी हमने कहा था कि आप लोग जब सहमत होंगे तब हम सहमत होंगे और तब शिक्षा विभाग सहमत होगा और तब बीपीएससी सहमत होगा। लेकिन कुछ लोग इसको मतलब अफवाह बना दिया और बहुत सारी बातें कही गई। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सीडीपी लागू नहीं था और लागू भी नहीं होगा। सीडीपी लागू नहीं होगा, ये एकदम निश्चित है। आप इसके लिए एकदम निश्चित रहे। मैंने कल भी कहा, परसों भी मैंने कहा था कि यह सिर्फ प्रस्ताव था जो कि खत्म हो गया। जब हम लोगों ने विरोध किया, प्रस्ताव वही खत्म हो गया। तो अब बात रही एकल परीक्षा की और निगेटिव मार्किंग हटाने की। हमने स्पष्ट रूप से मांग रखा कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो। ये सारी बातें हमने रखी टीआरई 4 के संबंध में। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन बहाली आए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा 1799 और 17वीं बीपीएससी में गड़बड़ी जो हुई उसकी जांच कराई जाए, बेल्ट्रॉन का सेकंड लिस्ट जारी हो। सारे मुद्दे को हम लोगों ने रखा था और डीएम साहब ने भी अपना पक्ष रखा सरकार की तरफ से, हमने अपना पक्ष रखा स्टूडेंट्स की तरफ से। तो काफ़ी लंबी बातचीत चली, वार्ता चली और हमें विश्वास है कि हम लोगों को जो हम लोग चाह रहे हैं जरूर मिलेगा। और अभ्यर्थियों से कहेंगे टीआरई 4 वाले से कि अफवाहों पे ध्यान न दे, सीडीपी लागू नहीं है और न ही लागू होगा। अब बात रही एकल परीक्षा की, तो उस पर हम लोग अड़े हुए हैं कि एकल परीक्षा लागू हो। उस पर डीएम साहब ने कहा कि इस पर बातचीत चल रही है और कल फिर इसको लेकर हमारी मुलाकात बड़े पदाधिकारी से होगी, सीएमओ के अधिकारियों से होगी या और भी अधिकारियों से कराई जाएगी हमारी मुलाकात, जैसा कि डीएम साहब ने एक आश्वासन दिया, कहा है। और कल सुबह से माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, कल दिन से ही। और उस प्रयास में आज सफलता भी मिली है। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात होने की संभावना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक तो है कि मिल सकते हैं, हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हो जाए कि मना कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए कहीं बिजी हो जाए, कहीं कोई प्रोग्राम अचानक बन जाए, इसलिए मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। और सीएमओ से भी अधिकारीगण आए थे शाम में, यहाँ पे मिले, अभ्यर्थियों से भी मिले, हमारी टीम से भी मिले और आवेदन लेकर भी गए, क्योंकि कल से ही हम प्रयास कर रहे थे, हमारे टीम के लोग प्रयास कर रहे थे और बात भी हुई थी। शहबाज जी बात किए थे और भी लोग बात किए थे, हम भी बात किए थे। तो आज दिन भर भी उसी में हम लोग लगे हुए थे, यहाँ धरना भी दे रहे थे और उसमें भी लगे हुए थे। तो उसमें सफलता मिली है और सीएमओ और हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात करें। और हमने ये साफ कहा है कि रक्षाबंधन का हम लोग को गिफ्ट चाहिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट चाहिए, हमारी बहनों को गिफ्ट चाहिए, हमारी जो बहनें हैं बिहार की समस्त महिला अभ्यर्थी उनको गिफ्ट चाहिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो हमें लगता है कि इस बात को सीरियसली लिया गया है और
हो सकता है कि कल हम लोग को गिफ्ट मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं हो जाता है, हम लोगों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर रहना है। तो आप लोग ये मत समझिए जो हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप लोग आंदोलन में नहीं आए। कल भीड़ दिखाइए, गर्दनीबाग भर जाना चाहिए, और देखिए उसके बाद आपकी सारी मांगे मानी जाएगी। घर बैठे रहिएगा तो फिर हो सकता है सरकार ना नुकुर करे। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे TRE 4 के हो, BSSC हो, दरोगा सिपाही जो भी हैं, आप बेल्ट्रॉन है, लाइब्रेरियन, आप सभी से आग्रह करेंगे कि कल आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और भीड़ दिखाइए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। परसों ही रक्षाबंधन है ना, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम तक हमें लगता है अगर भीड़ आप लोग दिखा देंगे गर्दनीबाग में तो कल शाम तक हम लोगों की मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर भीड़ नहीं दिखाइएगा तो फिर हो सकता है कि आधा अधूरा बात ही माने। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं, आपकी जो मांगे हैं उसको माना जाए। लेकिन आप लोग को भी साथ देना होगा और किसी बहकावे में मत आए। बहुत लोग कह रहे हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का जो है सेटिंग कराया है 17वीं BPSC में, कोई बोल रहा है SDM बनाया है, कोई बोलता है RO, कोई बोलता है CO बनाया है। तो वैसे लोगों को भी जवाब हम मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन एक लाइन में बोल दे कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई भी नेहा कुमारी सफल होगी तो मेरी पत्नी ही हो जाएगी। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि एक महिला को अपमानित ये लोग कर रहे हैं जो सफल हो चुकी हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है इन लोग के द्वारा। तो एक लाइन में हम बता दें कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी जो है, जो मेरी पत्नी है नेहा कुमारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरी है। अभी तक के डेट में भर रहा हूँ, आज के डेट में, अभी तक। आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इन लोगों का भी जवाब हम देंगे, अच्छे से जवाब देंगे। बस समय का इंतजार है, सही समय का। पहले हम जो मुद्दे को लेकर चले हैं उसको हम सफल बना दें, अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका भी हम जवाब देंगे। कोई बात नहीं, आलोचना कीजिए, लेकिन किसी महिला को अपमानित मत कीजिए। मेरा ये कहना है, किसी महिला को बेवजह अपमानित नहीं कीजिए। तो आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि कल गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए, भीड़ दिखाइए, ताकि सरकार कल दोपहर शाम तक हम लोगों की, आप लोगों की सारी बातों को मान ले। और ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कल कितनी भीड़ दिखाते हैं। तो आप लोग कल गर्दनीबाग धरना स्थल आइए और अपनी मांगों को मनवाइए सरकार से। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। TRE 4 में एकल परीक्षा लागू करो, TRE 4 में एकल परीक्षा लागू करो। निगेटिव मार्किंग हटाना होगा, सीटों की संख्या बढ़ानी होगी, BSSC से संविदा वेटेज हटाना होगा, BSSC का एग्जाम डेट घोषित करो, लाइब्रेरियन बहाली का विज्ञापन जारी करो, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाना होगा, 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में गड़बड़ी की जांच कराओ, बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करो। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज फिर से पटना DM ने छात्र नेता दिलीप कुमार को आमंत्रित किया और रोजी रोजगार के और परीक्षा की जो गतिविधियां हैं इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात हुई, बात हुई और किस किस मुद्दे पर बात हुई ये भी चर्चा अब जोरों पर है। सीधी बात हम करते हैं, छात्र नेता दिलीप अभी बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद क्या कुछ बातें हुई है पटना DM से, क्या कुछ किन किन परीक्षाओं को लेकर किन किन मुद्दों पर बात हुई है, सीधा हम दिलीप की ही जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए। जिन मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना पे बैठे थे, उन सभी मांगों पे विचार किया गया है। और जो भी हम लोग का डिमांड था, TRE 4, BSSC, दरोगा सिपाही, 17वीं BPSC, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरियन, सभी मुद्दों पे बात हुई है। और BPSC TRE 4 में एकल परीक्षा होगी, इस पर सहमति बन गई है। उसकी घोषणा शाम तक सरकार या BPSC के द्वारा जो भी हो किया जाएगा, उस पर सहमति बनी है। और भी जो मुद्दे हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उस पर भी सहमति बन रही है। BSSC से संविदा वेटेज हटे, निगेटिव मार्किंग हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। और संविदा वेटेज BSSC से एवं अन्य सभी बहाली से हटे, उसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाएगी, 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में गड़बड़ी धांधली की जांच होगी, इसके लिए कमेटी बनेगी। और
बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करने पे भी ये लोग भेजेंगे लेटर बेल्ट्रॉन को। ये सभी मुद्दों पे जो भी हम लोग का था, एईडीओ की परीक्षा तिथि भी घोषित किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, इसके लिए भी जाएगा वहाँ पे। और अभी हम लोग को यहाँ से फिर या तो शिक्षा सचिव से मिलवाया जाएगा या सीएमओ ले जाया जाएगा, जहाँ से अंतिम रूप से घोषणा की जाएगी। और शाम तक आज हो सकता है कि RE4 से संबंधित एकल परीक्षा की घोषणा हो जाए। और निगेटिव हटाने पे अभी विचार चल रहा है, उनका कहना है कि निगेटिव हटाने पे कि किस तरह निगेटिव को लागू करना है या हटाया जाए, उस पर बीपीएससी विचार करेगी, लेकिन एकल परीक्षा होगी। इसका कुछ लिखित कैलेंडर को लेकर क्या होगा? बीपीएससी दरोगा सिपाही सभी का कैलेंडर जारी हो, ये सारा मुद्दा हम लोग का है। इस पे अभी सहमति बन गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियली घोषणा न हो तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। RE4 का शाम को हो जाएगा। हाँ, आज शाम तक हो जाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ हो जाना चाहिए, जो सहमति बनी उसके अनुसार। क्या CDP लागू नहीं है? वो तो लागू था ही नहीं, वो तो लागू था ही नहीं, वो तो बस ऐसे प्रस्ताव आया था, लागू नहीं है। एकल परीक्षा होगी, जो पुराना सिलेबस है उसी अनुसार एकल परीक्षा होगी। 1799 दरोगा को लेकर क्या होगा? 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी की भी जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी उसकी। जब तक आप लोगों को लिखित यहाँ से या तो शिक्षा सचिव या फिर सीएमओ ले जाया जाएगा, दोनों में से जहाँ भी हो। सीएम से मिल सकते हैं? सीएम से मिलने का अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, हो सकता है सचिव मिले, और जो भी हो बीच का रास्ता हम लोग तो मांग कर रहे हैं सीएम से मिलवाया जाए, लेकिन हम लोग का है कि सीएम से मिले ना मिले हम लोग का मांग पूरा हो। क्या जब तक जीत की पूरी उम्मीद है दिलीप जी आपको? देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एकल परीक्षा पर सहमति हो गई है। घोषणा जब तक नहीं हो तो फिर हम कौन होते हैं घोषणा करने? आंदोलन कब समाप्त होगा? हाँ, उस पे भी बात हुई है, संविदा वेटेज हटाया जाए और ये उसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो संविदा पे पहले से बहाल है उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन संविदा वेटेज न दिया जाए, इस पे सहमति बनी। आप लोग का आंदोलन कब तक समाप्त होगा? अब तो अभी देखिए, जिन लोगों से मिलवाया जाएगा उनसे वार्ता होती है अंतिम रूप से, और मतलब घोषणा हो जाए उसके बाद हम लोग धरना समाप्त करेंगे, उससे पहले तो नहीं करेंगे। यहाँ कौन कौन अधिकारी? छात्रों से बात होगी, छात्रों से बात कौन कौन थे सरकार का? डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे जी। अब वो सिपाही को लेकर डीजल को लेकर कोई बात? सब चीज की बात हुई है। अभी हम लोग शिक्षा सचिव या सीएमओ ले जाया जाएगा। बड़ा ट्रोल किया गया है, तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहिए? हमने खुद कहा कि मेरी पत्नी का जो है 17वीं में किसी ने सेटिंग करा दिया, लगता है जांच करवा दीजिए। हमने खुद कहा कि जांच करवा दीजिए। और ये दिलीप जी सीडीपी को लेकर भी बहुत ज्यादा सीडीपी लागू था ही नहीं, लागू हुआ ही नहीं। निश्चित तौर पर जितनी भी मांगे थी, कमोबेश सभी मांगों को लेकर छात्र नेता दिलीप से पटना डीएम की बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला है कि आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा। छात्र नेता दिलीप से आपने सारी बातें सुना। क्या कुछ और भी बातें होनी है, चूंकि सचिव महोदय के यहाँ भी छात्र नेता दिलीप अब जा रहे हैं, वहां से जैसे ही आते हैं और जो भी अद्यतन जानकारी होगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे, बस इंतजार करें। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अब इन लोगों का जो आंदोलन है और इन लोगों के जो मांग हैं वो लगभग पटल पर आने वाले हैं। इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं सारी अद्यतन जानकारी को लेकर। बहुत शुक्रिया।